खमा घनीसा हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज कुछ हेल्दी सा बनाते हैं। आज की इस हेल्दी रेसिपी को बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस कुछ सब्जियों को काटना है और उनको प्लेट में रखना है और खाना है, लेकिन खाना है आपको खूब चबा चबा के। तो आज की हमारी रेसिपी है सलाद। इस सलाद के अंदर मैंने अनार के दाने लिए हैं, खीरा ककड़ी ली है, हरी मिर्च ली है। ये हरी मिर्च सादा है, मतलब कि ये इसमें तीखापन नहीं है। हमारे जो राजस्थान में तीखेपन को कहते हैं कि चरकी नहीं है, तो ये चरकी नहीं है। इसके अलावा मैंने इसमें प्याज लिए हैं, टमाटर लिया है और बस ऊपर से थोड़ा सा नींबू का इसमें मैंने रस डाला है, नमक डाला है। लेकिन जब ये मुंह में जाती है और मिल्ट होती है तो इसका जो टेस्ट आता है ना, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ कि जो सैलेड होता है, आप शायद सभी लोग जानते होंगे कि सैलेड के कितने सारे फ़ायदे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इसमें यह है कि इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। इस वजह से जब हम ये सैलेड पूरा एक प्लेट भर के भी खाते हैं ना, तब भी हमारा जो वज़न है ना वो बढ़ता नहीं है, बल्कि उल्टा वज़न कम होता है। तो चलिए हम हमारी हेल्दी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज लिया है। प्याज के जो ऊपर के छिलके होते हैं इसको हटा दिया है और ऊपर से इसको साफ़ कर लिया है। और मैं इसको बारीक बारीक मैं इसको काट लेती हूँ पहले तो अच्छे से। इसके बाद में आपको प्याज को क्या करना है कि एक बाउल में जैसे कि पानी है, तो इस तरह से पानी आपको रखना है बाउल में और उसमें नमक डाल देना है। इसके बाद जो बारीक बारीक प्याज जो काट के हम रखेंगे ना, वो आपको पानी में रखना है, नमक वाले पानी में रखना है। तो नमक वाले पानी में जब हम प्याज को काट के रखते हैं तो जो प्याज में एक तीखापन होता है और जो थोड़ा सा वो चरका लगता है या फिर उसमें तीखापन होता है, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको 2 से 3 मिनट तक आपको प्याज को पानी में रखना है। उसके बाद में इसका जो नमक वाला पानी है उसको निकाल के और उसको सादा पानी से आपको धोना है। तो उससे तीखापन इसका ख़त्म हो जाएगा और प्याज मीठा लगेगा। कच्चे प्याज में फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी और ऐसे अन्य बहुत सारे खनिज लवण होते हैं जो शरीर में खून का प्रवाह बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन कच्चे प्याज को खाने से बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा प्याज के अंदर सल्फ़र यौगिक मौजूद होते हैं जो ब्लड शुगर के खतरे को काफ़ी कम कर देते हैं। अब हमें चाहिए 2 खीरा ककड़ी, 2 हरी मिर्च, ये वाली हरी मिर्च तीखी नहीं है, और 2 फ्रेश टमाटर। इसके अलावा एक अनार। आप चाहे तो अनार के अलावा और कोई सा भी जो सीजनेबल फ्रूट आप ले सकते हैं। आप केला ले सकते हैं, आप सेब ले सकते हैं। जो भी मौसम का फ्रूट अभी आ रहा है मार्केट में वो आप सैलेड में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अनार लूँगी। अनार को छीलना बहुत आसान है। बस आपको ऊपर से और नीचे से, जिस तरह से मैंने ऊपर से नीचे का हिस्सा इसका काट दिया है, इस तरह से उसका हिस्सा काट दीजिए। इसके अलावा इसमें आपको 4 जगह पर चाकू की मदद से कट लगाने हैं और जैसा कि वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरह से आपको अनार काटना है। उससे क्या होगा कि अनार के दाने जो बीच में से काटते वक्त कभी कभी हमें उसकी ट्रिक पता नहीं होती ना, तो अनार के दानों में से जूस निकल जाता है। तो इसकी हेल्प से आपका जो अनार के दाने ख़राब भी नहीं होंगे और बहुत ही इजीली आप अनार के दानों को बाहर निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से आपको ऊपर और नीचे से कट करने के बाद में अनार के जो छिलका है वहाँ पर चाकू की मदद से हल्का सा आपको 5 या 6 जगह पर कट लगाना है। उससे क्या होगा कि ये अनार के दाने टूटेंगे नहीं और अनार बिल्कुल बिखर जाएगा, तो आप आसानी से अनार के दाने निकाल सकते हैं। अब अनार के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि कितना फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। और कहा भी जाता है कि एक अनार अगर आप रोज़ का खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी। तो अगर आप उसको सलाद के रूप में खाएंगे तो वो आपको दुगना फ़ायदा देगा। और अनार का जूस जितना फ़ायदा नहीं करता, उससे कहीं ज़्यादा अनार के दाने फ़ायदे करते हैं। अनार के अंदर विटामिन ए होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन B12 होता है, प्रोटीन होता है, पोटेशियम होता है और इसके अलावा अनार खून की कमी को दूर करता है। तो अब इतने सारे फ़ायदे एक ही फल के अंदर हैं,
तो उसको तो आपको अपनी रोज़ की डाइट का हिस्सा बनाना ही चाहिए। दिल की बीमारियों से दूर रखता है अनार। तो आप अनार के दानों को अपने सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अनार जो है ना, वो शरीर की कमज़ोरी को दूर करता है। और भी खूब सारे फ़ायदे हैं अनार के। तो आप सभी अपने जो सैलेड है उसके अंदर अनार के दाने भी डाल सकते हैं, जिससे आपका सैलेड जो होगा वो और पौष्टिक हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से अनार के दाने निकल चुके हैं। और अब हम इसको हमारी जो एक प्लेट है, जिसको हम कहेंगे कि पौष्टिक प्लेट, जिसमें हम जितनी भी पौष्टिक जो चीज़ें हमने काटी हैं और जिनको हम काटेंगे अब, उन सबको हम उस प्लेट में रखेंगे। अब इस पौष्टिक प्लेट को हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए हमने जो नमक वाले पानी में प्याज डाले थे वो हमें अभी नहीं निकालने हैं, ये सबसे लास्ट में निकालने हैं। जब आप पूरी सब्जियों को और फलों को काट के प्लेट में रख लेंगे, उसके बाद ही आपको ये निकालने हैं। तो अब इसके बाद में हम खीरा ककड़ी काटेंगे। खीरा ककड़ी काटने से पहले मैं इसका ऊपर का छिलका हटा रही हूँ। वैसे तो कहते हैं कि जो ककड़ी है ये खीरा ककड़ी, इसका छिलका नहीं हटाना चाहिए, छिलके के साथ ही खाना चाहिए। लेकिन मुझे क्या है कि छिलके के साथ अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसका ऊपर का जो छिलका है ये हटा देती हूँ। खीरा ककड़ी खाने में जितनी रिफ़्रेशिंग लगती है, उससे भी कहीं ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो कि ये इम्यूनिटी मजबूत करती है, और इसमें विटामिन सी होता है। बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को दूर करने में मदद करते हैं। ये हड्डियों को मजबूत करती है, और कहते हैं कि खीरे को छिलके के साथ ही खाना चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है, तो इसलिए हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी को भी खीरा ककड़ी जो है दूर करती है। तो अगर आपको खीरा ककड़ी छिलके के साथ अच्छी लगती है, तो आप इसका जो सेवन है वो छिलके के साथ ही कीजिए, तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो बस आप जिस भी साइज़ में इसको काटे, चाहे आप सर्कल में काटे, चाहे आप इसको लंबी लंबी इसके स्लाइसेस करें, तो इस तरह से भी आप इसको अपने सैलेड में ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको अपनी जो सैलेड वाली जो हमारी पौष्टिक प्लेट है उसमें इसको रख देते हैं अब हम। और देखिए सलाद के जो फ़ायदे बहुत सारे हैं। देखिए सलाद के अंदर फाइबर होने के कारण ये हमारे एक तो पाचन तंत्र को सही रखता है। सलाद कैंसर और हृदय से संबंधित जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे भी हमें दूर रखता है। इसके अलावा अगर आप सलाद में जैसे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होता है, विटामिन्स होते हैं, और भी ढेर सारे इसमें क्या होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं। तो हमें कच्चे जो फल और सब्जियां हैं तो सलाद के रूप में आप खा सकते हैं। उसको थोड़ा सा उस पर चाट मसाला आप डाल सकते हैं। इसके अलावा उस पर आप नींबू तो आपको डालना ही है, नींबू से भी आपको विटामिन सी मिलेगा। और आप चाहें तो उसमें पनीर के जो छोटी छोटी स्लाइसेस हैं वो करके आप डाल सकते हैं। तली हुई या सिकी हुई मूंगफली आप डाल सकते हैं। अब हम हमारे पास जो ये फ्रेश टमाटर हैं ये काट लेते हैं। इनको काटने के लिए आपको इनको बीच में से कट करना है, और उस वाले हिस्से को निकालना है जहाँ से ये अपनी ब्रांच से लगे हुए रहते हैं। बस आपको वो हिस्सा निकालना है वहाँ से। और इसके छोटे छोटे आप इसके पीस कर सकते हो। आप चाहे इसको सर्कल में काटना तो आप वैसे भी काट सकते हैं। टमाटर जितना खाने में टेस्टी है ना, उस उतना ही इसमें पौष्टिक तत्व है। देखिए टमाटर में लाइकोपीन के अलावा टमाटर में पोटेशियम होता है, नियासिन, विटामिन बी 6 और फोलेट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जो दिल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप जानते होंगे कि जो टमाटर है इसमें दो एंटी एजिंग कंपाउंड्स होते हैं। एक तो होता है लाइकोपीन और दूसरा होता है बीटा कैरोटीन। टमाटर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है जो हमारी आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। टमाटर के निरंतर सेवन से शरीर में खून की कमी दूर होती है, एसिडिटी ख़त्म होती है, कब्ज़ की शिकायत दूर होती है। इसके अलावा जो शरीर में जो रक्त विकार आ जाते हैं वो दूर हो जाते हैं। गठियाबाई के अंदर भी टमाटर बहुत लाभकारी है। तो इसलिए आप टमाटर का सेवन अपनी जो सैलेड की प्लेट है उसमें ज़रूर कीजिए। टमाटर में मौजूद विटामिन के हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, वज़न कम करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है, दर्द निवारण का कार्य करता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कैंसर जैसी बीमारी में भी टमाटर का निरंतर सेवन करने से बहुत कुछ लाभ मिलता है।
अब हम हरी मिर्च को काट लेते हैं। हरी मिर्च में मौजूद है ढेर सारा विटामिन सी, विटामिन ए, जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है, एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर। इसके अलावा आप हरी मिर्च के अंदर नींबू डाल के और सेक के भी खा सकते हैं, जो कि मुझे पसंद है। आपको क्या करना है, हरी मिर्च लेनी है, उसको बीच में से काटना है, उसमें नींबू डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है, और आप उसको गैस पर सेक सकते हैं। तो वो भी आपको, जो आप रोटी खाते हैं, रोटी के साथ वो बहुत अच्छी लगती है। तो ज़्यादा तीखी हरी मिर्च तो नहीं खा सकते, लेकिन जिसमें तीखापन नहीं होता है, जो शिमला मिर्च जैसी होती है, जैसे कि ये वाली जो हरी मिर्च है शिमला मिर्च जैसी है, तो आप ये इसको आराम से खा सकते हैं। इसमें नींबू और नमक डाल के खाइए, तो इसका जो स्वाद है ये दोगुना हो जाएगा, और ये स्वास्थ्यवर्धक तो है ही। तो बस अब हम इसको भी रख लेते हैं हमारी पौष्टिक प्लेट में, यानी हमारी सैलेड की प्लेट में। अब इसके बाद सबसे लास्ट में जो नंबर आएगा वो है प्याज, जो कि हमने नमक वाले पानी में भिगो रखे थे। उन प्याज को हम नमक वाले पानी से बाहर निकालेंगे और उसको सादा पानी से धोएंगे। अच्छी तरह से आपको सादा पानी से उसको धोना है, और उसमें खारापन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। सादा पानी से आप उसको धो लीजिए, बिल्कुल उसका पानी निकल जाएगा। उसके बाद में आपको अपनी पौष्टिक प्लेट में प्याज को भी रख लेना है। इस तरह से जब आप प्याज को तैयार करते हैं, तो ये प्याज इतना मीठा लगता है, इतना टेस्टी लगता है कि आप इसको सादा भी खा सकते हैं नींबू डाल के। तो लीजिए, आपके लिए पौष्टिक सलाद तैयार है। इस तरह से बनाया गया सलाद हमारे शरीर की सारी पौष्टिक ज़रूरतों को पूरी करता है। एक तरह से मैं कहूँ तो ये शरीर के लिए संपूर्ण भोजन की तरह है। हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, वो आपको इस पूरी थाली के अंदर मिल जाएंगे। आप इसमें नींबू डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें दही डाल सकते हैं। दही आपको इसमें एकदम ताज़ा दही डालना है, खट्टा दही नहीं डालना है सलाद में। तो आपको इसमें इसके अलावा आप इसमें ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको टेस्टी करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चाट मसाला तो आप डाल ही सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें मैगी मसाला डाल सकते हैं। तो ये आपको, जब आप इसको खाएंगे और आप इसकी जो एक बार आप स्पून में लेंगे और उसको मुंह में रखेंगे, और जब आपके मुंह में ये मिल्ट होगा, तो बस उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि इससे ज़्यादा पौष्टिक और इससे ज़्यादा टेस्टी कुछ और हो ही नहीं सकता है। देखिए, सलाद सलाद का जो सेवन होता है ना, उससे एक तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा संतुलित रहता है। इसमें जो मौजूद विटामिन्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो आपके जो रक्त संचार है उसको बढ़ाते हैं, और शरीर के अंदर जो टॉक्सिन होते हैं ना, उसको बाहर निकालते हैं। किसी को क्या होता है, भूख कम लगती है, तो उनको ये जो सलाद है, एक प्लेट जो सलाद है उसको उनको रोज़ खाना चाहिए। और किसी को भूख ज़्यादा लगती है, उनको भी सलाद खाना चाहिए। उनसे उससे क्या होगा कि उनका जो वज़न होगा ना, वो कंट्रोल में रहेगा, वज़न ज़्यादा नहीं होगा। आपको जब भी मीठा खाने की इच्छा हो रही है, आपको जब भी कुछ खाने की इच्छा हो रही है, कुछ चटपटा, तो आप इस तरह से सलाद तैयार कर सकते हो। उसमें मूँगफली, नमकीन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हो जो आपको पसंद हो। लेकिन आपको ये सब चीज़ें तो रखनी है, इनमें आपको कुछ कटौती नहीं करनी है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी जो सीज़नेबल फ्रूट्स हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। और गर्मियों के दिनों में तो ये सलाद आपको सिर्फ रिफ्रेशिंग नहीं करता है, बल्कि आपके शरीर में जो पानी की कमी है उसको भी दूर करता है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है आज के समय में, जो है हमारी जो शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। तो इस तरह का सलाद अगर आप रोज़ खाएंगे, तो आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होगी। अब आपको सलाद खाने के जो टाइम है उसका आपको ध्यान रखना है कि आपको रात के टाइम पे सलाद नहीं खाना है। आप सवेरे खा सकते हैं, दोपहर में खा सकते हैं। इसके अलावा आप शाम को, जैसे सूर्यास्त नहीं होता उससे पहले, आप सलाद खा सकते हैं।